हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल पेपर हैकर। लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जूलॉजी थर्ड ईयर वालों का फर्स्ट पेपर, आज का जो टॉपिक है वो फिशिकल्चर के ऊपर दिया गया है। फिशिकल्चर यानी मत्स्य पालन, मछली पालन के ऊपर आज का जो टॉपिक दिया गया है। लगातार हमारे देश में देखा होगा आप लोगों ने, जो लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मीट, मछली, अंडे आदि का सेवन करते हैं। हालांकि चीज़ गलत नहीं है, लेकिन हमारा चूँकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे लोग एक बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का देश है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पूजा, वर्शिप, ये देवी यानी हिंदुओं की लगभग 300 से कितने कुछ करोड़ से देवताएं हैं। तो लगभग देखा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत से लोग हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपना नहीं खाते हैं नॉनवेज, और कुछ लोग होते हैं अपना नॉनवेज खाते हैं। खैर ये चीज़ अलग है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो लोग खाते हैं वो खाते हैं, नहीं खाते उनको ज़बरदस्ती नहीं दिया जा सकता। तो जो मछली होता है, ये मछली सबसे ज़्यादा प्रोटीन का एक कहना चाहिए भंडार होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन मछली में पाया जाता है। आजकल का जो वैसे भी हमारा खाना पीना है एकदम पॉल्यूटेड है, हाइब्रिड है, एकदम प्योर नहीं है। हम लोग जो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर खाने में प्रॉब्लम्स मिलती हैं। ऑयल होगा वो भी हमारा मिक्सअप होगा, सब्जियां होंगी वो भी एकदम दूषित होंगी। अच्छा है कि जो गांव क्षेत्र के लोग होते हैं वो खाने पीने में बहुत ही शुद्धता बरतते हैं। खाने पीने की चीज़ों को, सब्जियों को, साग सब्जियों को अपने खेती में ही उगा लेते हैं। रही बात तेल की, तो अपना सरसों खेत में उगाया और उससे तेल निकलवाया। लगातार इस तरह से दूध है, अपना घर में उनके जानवर पाले हुए होते हैं तो उनसे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। तो लेकिन जब ज़्यादा से शहर में क्या है, शहर में हम लोगों को, चूँकि हम लोगों के पास साधन नहीं होते हैं, यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं की जा सकती, जानवरों को पालना मुश्किल होता है क्योंकि जगह जो होती हैं कंजेस्टेड होती हैं, प्लेस बहुत कम होता है। तो हमें जो मछलियाँ मिलती हैं, ये मछलियाँ मिलती हैं खाने, मार्केट से मछलियों को लेकर आते हैं। मछली जो होता है प्रोटीन का भरपूर मात्रा में एक सोर्स होता है। तो मछली जो है हम अपने भोजन में इसको खाने के रूप में शामिल करते हैं। इस उद्योग को आजकल बहुत ही ज़्यादा, मत्स्य पालन जो धंधा है ये बहुत ही ज़्यादा इसको जोर दिया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मछली को खाना पसंद करते हैं। जैसे मत्स्य पालन कहें या इसको इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मत्स्य पालन, मछली पालन कहें या इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, ठीक है, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कहें या मछली पालन कहें, पिसीकल्चर कहें, ठीक है, एक ही बात है। हमारे देश में भोजन के रूप में मछली को शामिल करके प्रोटीन की मात्रा पूरी की जा सकती है। मछली में प्रोटीन जो होता है वो भरपूर मात्रा में मिलता है, और इसीलिए यह पालन जो है अब बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका है। लगभग हमारे देश में 1 से लेकर के 2 मिलियन टन मछली प्रतिवर्ष पैदा की जाती है। जो इसका जो उत्पादन है वो लगभग 1.7 मिलियन टन प्रतिवर्ष होता है। ठीक है, तो मछली पालन का जो उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों ये मछली पालन को इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है? तो इसका मुख्य उद्देश्य अधिक पोषण क्षमता को, पोषण क्षमता जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा तथा अधिक से अधिक मत्स्य उद्योग में, जिससे कि गोश्त के साथ मिलने वाला प्रोडक्ट की प्राप्ति की जाना ही इस प्रोडक्ट का, इस उत्पादन का सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा है। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, नॉनवेज को किसी न किसी तरीके में लेते हैं, चाहे वो चिकन हो या फिर मछली हो या फिर एग्स हो, किसी तरह से हो, यानी एक्स्ट्रा वो प्रोटीन, प्रोटीन्स वगैरह को, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो जो मछली का जो गोश्त होता है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। लगभग ये 3 प्रकार की होती हैं। अब 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? देखिए, एक तो होती है एक्जोटिक फिशेस, ठीक है, एक्जोटिक फिशेस होती है, इन्हें मिरर कार्प भी कहते हैं। ऐसी किस्में विदेशों में मत्स्य पालन के उद्देश्य से आयात की गई, इन्हें बहुतायत से किया जाता है। यानी जो एक्जोटिक फिशेस होती हैं इन्हें मिरर कार्प भी कहा जाता है। ये विदेशों में ज़्यादातर पाली जाती हैं और इनका जो प्रोडक्शन होता है वो साधारण फॉर्म से ज़्यादा होता है। उसके बाद में आता है नेटिव फ्रेश वाटर फिशेज। ये जो मछलियाँ होती हैं शुद्ध जल में रहती हैं, सादा जल मतलब साफ़ सुथरे जल में ही ये रहना पसंद करती हैं। इन्हें मेजर कार्प भी कहा जाता है। जो नेटिव फ्रेश वाटर में जो फिशेज रहती हैं इन्हें
मेजर कार्प के नाम से भी जाना जाता है। मेजर कार्प जो होती है फिश वो फ्रेश वाटर में ही रहती है। दूसरी होती है एक्लामेटिज्ड फिशेज। अब जो एक्लामेटिज्ड फिश जो होती हैं ये मछलियाँ नमकीन पानी में रहती हैं, जैसे आपका कॉनास है, मुल्टेस है, ये जो मछलियाँ होती हैं ये नमकीन पानी में ही रहती हैं। खारे पानी में रहना इनका अपना स्वभाव होता है। अगर इनको शुद्ध पानी में रखा जाएगा तो इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब आती है मेथड्स, जो आती हैं मेथड्स ऑफ फिशेज कल्चर। ठीक है, अब जो मछली पालने का जो तरीका है, ठीक है, किस तरीके से इन्हें पाला जाता है, तो पहले देखिए एक बनाया जाता है जनन कुंड। ठीक है, ब्रीडिंग पॉइंट्स जिसको कहते हैं, जहाँ पे मछलियों का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे। तो देखिए यह जो स्टेज होती है वो मत्स्य पालन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये प्रारंभिक अवस्था होती है। और जब प्रारंभिक अवस्था होगी तो ये प्रारंभिक अवस्था क्या करेगी, जब तक ये स्टोर नहीं होगी, जब तक इसमें कोई काम नहीं होगा, तब तक ये क्या करेगी कि कोई भी अपना प्रारंभिक स्टेज का मतलब होता है, प्रारंभिक स्टेज है कि इस स्टेज में जितनी भी मछलियाँ होती हैं, जितनी भी मछलियाँ होंगी उन्हें एक पॉन्ड में रखा जाएगा। और जब पॉन्ड में रखा जाएगा तो वो अपना जब वो अपने टाइम को पूरा करेंगी तो वो देखेंगी कि वहाँ से एक इंडस्ट्री स्टार्ट होती है। तो जहाँ से उनकी स्टेज शुरू होती है, इस स्टेज से शुरू हुआ है तो कट कर